इस सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री सुरेश शर्मा जी, सबको यहाँ पर ला करके एक सुंदर गुलदस्ते के रूप में सजा करके प्रस्तुत करने वाली हमारी यामिनी बहन मधुकिश्वर जी, अन्य उपस्थित सभी विद्वजन। थोड़ी तो समस्या है। अभी आप लोगों ने सुना, मधुकिश्वर जी ने बताया कि जो एकेडमिक लोग हैं उनके साथ अनएकेडमिक हम लोगों को बैठाना कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, इस बारे में यहाँ पर कुछ लोगों के मन में बात आई थी। इन्होंने ही आपको संकेत किया कि कुछ दिन पहले एक पंचायत यहाँ पर गई थी, हम आए थे उसमें, और हम लोगों ने एक प्रस्ताव में धार्मिक शब्द जोड़ना चाहा था गंगा के संदर्भ में। केंद्र की सरकार ने गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया है और उसके कारण बताए हैं उन्होंने नोटिफिकेशन में। धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक बहुत से कारण गिनाए हैं, लेकिन उसमें धार्मिक कारण, धार्मिक शब्द नहीं आया कि धार्मिक महत्व भी है गंगा का, ये बात नहीं आई। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि बहुत से महत्व हैं गंगा के, बहुत सी विशेषताएं हैं। एक विशेषता धार्मिक भी है, क्योंकि बहुत से लोग धार्मिक आस्था के कारण गंगा से जुड़े हैं, इसलिए धार्मिक शब्द जोड़ दिया जाए। और यही सभा थी जहां से ये प्रश्न उठा कि नहीं, ये शब्द नहीं जोड़ा जाना चाहिए। थोड़ी तो समस्या है, और हमारे लिए तो बड़ी समस्या ये है कि यहां पर जो ये इंटरनेशनल सेमिनार बुलाया गया है वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस इन एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट। लेकिन मुझे तो संकोच नहीं होगा अगर मैं कहूं आप लोगों के बीच में कि मैं हिंदू नहीं। इस शब्द का जिस तरह से प्रयोग आज पूरे विश्व में किया जा रहा है, जिन अर्थों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, होगा बहुत अच्छा शब्द, होंगी इसकी अच्छी व्याख्याएं, लेकिन कितना भी अच्छा कपड़ा हो, ढाका का मलमल हो, अगर हम उससे पोछा लगाने लगते हैं तो वो फिर पहनने के काबिल नहीं रहता। अच्छा शब्द है, हीनम दूषयति हिंदू। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक जिसकी सीमा है उस क्षेत्र का, और भी जाने क्या क्या व्याख्या है। लेकिन जैसे ताल ठोक करके और हिंदू शब्द बोला जा रहा है, जैसे इस लेबल को लगा करके आदमी दूसरे को अपमानित करने के लिए ही खड़ा हुआ है, इस अर्थ में जैसे इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये शब्द अपनी जन्मकाल की गरिमा को खो चुका है और हमको अब अस्वीकार है। वैसे भी हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, उस धर्म को कभी विशेषताओं में बांधा नहीं गया। हमारा जो धर्म है उसके आगे कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि जो सामान्य होता है वो विशेष नहीं हो सकता, और जो विशेष होता है वो सामान्य नहीं हो सकता। सुनने में तो ये लगता है कि विशेष
बड़ी चीज है, लेकिन असल में सामान्य बड़ी चीज होती है। जो विशेष वस्तुएं हैं उनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित अर्थ में, लेकिन जो सामान्य है वो सर्वत्र व्याप्त होता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर सामान्य ना हो, और कोई एक ऐसी जगह है जहां पर कोई विशेष है। तो हमारा धर्म सार्वभौम रहा है, सार्वदेशिक रहा है, सभी के हृदयों में विराजता रहा है। इसलिए किस विशेषता से हम उसको बांधें? देश के विशेषण से उसको नवाजें, जाति के विशेषण से उसको नवाजें, किसी विशेष कार्य से उसको जोड़ें। किससे जोड़ें? क्योंकि किसी एक में तो जुड़ता ही नहीं है, वो तो सर्वत्र व्याप्त धर्म है, सदा से चला आया है। बस एक ही बात थोड़ा सा उसको डिफाइन करती है, अगर करना भी चाहे कि भाई ये सदा से चला आया है, सदा चल सकता है, संभावना इसके अंदर है। इसीलिए लोग कभी कभी उसको सनातन कहते हैं, लेकिन वो भी कोई विशेषण नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो सनातन है। ये संसार ही तो सनातन है, सदा रहा है, सदा रहने वाला।